बेटी ये तो आदत हो गया क्योंकि मैंने इसे अपने उदयपुर का शेर घोषित कर दिया और तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक बार हमारी जुबान से उसका निकल जाता है वो तुम्हारा वापस नहीं आता। बेटे भाई तुमने गलत को मारा है इसलिए बेटे हम तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी से बहुत पसंद है इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। और हम तुम्हारी वीरता पर बहुत पसंद है इसलिए हम तुम्हें अपने शहर अपने सूबे पर नगर का शहर ये सब चीज के लिए नहीं जा रहा था लेकिन सुनिए हमारी बात को मुकर नहीं सकता वरना तेरी सी जगह हाथ करता कि तेरी सारी हड्डियां तोड़ा डाल देता। चले आवाज पे होंगे भैया शक्ति एक बात बताओ क्या एक बात ये बताओ कि तुम दिन भरे में कितनी झूठ बोला था कितने झूठ बोलता हो दिन भरे में झूठ बोला था। सबसे पहले तो ये जानो कि झूठ बोलने के कितने फायदे होते हैं। अच्छा तो यही बताओ झूठ बोलने में कितनी फायदा है। अगर झूठ ना बोला तो खाना हजम नहीं हुआ तुमके। सबसे पहले ये जान लो कि हमने एक झूठ बोला एक झूठ बोला तो कितना बड़ा पद मिल गया कितना बड़ा सेनापति का पद मिल गया सिर्फ एक झूठ बोलने से। हाँ सही है तो खुद ही अंदाजा लगा लो कि झूठ बोलने के कितने फायदे होते। हाँ फायदा तो खैर बहुत अब तो हरी गई हम झूठ चाल जितना झूठ बोल था तो झूठ बोलो। और हमारे पिताजी को देखिए इनके क्या नाम है हमारे पिताजी को देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक के पास पके लेकिन रह गए सिर्फ मंत्री के
के मंत्री आज तक उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। हाँ खैर ये बात तो है। और देखा हमने एक झूठ बोला और सेनापति का पद प्राप्त कर लिया। और ये जान लो कि अगर जिस राज्य में बाप मंत्री हो और बेटा सेनापति हो तो हम लोग जो चाहे सो कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है गंगी। कहो सेनापति, हाँ? हाँ? सेनापति बन गए हो, नेता बन गए हो, हाँ? क्या रे? नेतागिरी में उतर आए हो, हाँ? ये सब आपके चरणों में पड़ा। अरे सारे मक्खन, हाँ? सारे झूठा। पिताजी आपको तो हर प्रकार होना चाहिए। सारे देश के झूठा मर गए और तुम्हें खाली हम छोड़ गए हमको भुगतने के लिए, हाँ? मैं तो सोचा था कि तू मेरा नाम रोशन करेगा और ये कि तुम्हारे मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। पिताजी अब सेनापति का पद मिल गया है, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब देखो कैसे हम आपका नाम रोशन करना। ऐसा बन गए हो, हाँ? हरामजादे सारे झूठा, हाँ? तुमने सारे अपनी स्वर्गवासी माँ को भी सारे नहीं छोड़ा। नालायक, पर ये दिन देखने से पहले मर नहीं गया। माफ कर दो, अभी तो यहाँ कम मारा हो। हरामजादे को घसीट के कमरे में ले आओ, वहाँ पे सारे बहुमान को जूतों से मारूंगा। हम समझ गए कि आपका लड़का नालायक निकल गया। आप एक मुंह नहीं लगा था और तुम चलो हम कमरे में लेके इनका आए हैं तुरंत और कमरा के अंदर इनका अच्छी नसीहत करो। कितनी बड़ाइयाँ, कितना दुश्मनों से मैंने सामना किया, से क्या काम किया तेरे लिए। दूसरा ये चुटकी भर आगे थोड़ा से काम में मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। पर खुदा तुमने जो कुछ किया शायद